वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ नाजरीन। वो क्या है? वो है शादी की पहली रात। काफ़ी लोग, काफ़ी दोस्त, काफ़ी नौजवान जो एक दूसरे को मशवरा देते हैं या अंडर प्रेशर होते हैं या उनको अंडर प्रेशर किया जाता है, हाय यार पहली रात नीचे ना लग जाना, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और पहली रात वगैरह खाना, और ये नहीं, गलत बात है। हमारा इस्लाम जो बात बताता है हमें प्यार और मोहब्बत की, इखलाक की, तो अगर उससे हमें स्टार्ट लिया जाए तो हमारे घर भी बसेंगे, हमारे घर में हमारी शादी में खैर बरकत भी होगी, अल्लाह पाक मेहरबानियाँ भी करेगा। ये सारी गलत चीज़ें जो चलाई हुई हैं अपने एक दोस्त से दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, मतलब उसको कोई मसला है नौजवान को, तो वो आके अपने माले से, अपने डॉक्टर से इलाज करवाए, उससे डिस्कस करे। और यही तो बात है जो माशरे में खुल के नहीं की जाती, और इधर उधर की चीज़ें और सारा वो काम ख़राब करके फिर घर नहीं बसते, फिर सारे मसले, लड़ाइयाँ और सारा शुरू हो जाता है। नाज़रीन, जो पहली बात है, आप अपनी वाइफ को ले आते हैं तो दो नवाफिल शुक्राने के पढ़ें। इशा का टाइम है तो नमाज़ पढ़ें, अपनी बीवी को भी साथ पढ़ाएं। दो नवाफिल शुक्राने के पढ़ के और अपने बेड पे चले जाएं। बेड पे जाने पे अगर आपकी वो पहले उनसे बात चल रही है तो ठीक है, तो गुड एंड वेल एंड गुड, या जैसे भी है वो तो ठीक है, वो तो चलता रहेगा। बहरहाल जो स्टार्टिंग के में मसला होता है कि वो बंदा शर्माता है, लड़का शर्माता है कि कैसे स्टार्ट करूँ। स्टार्ट करने की ये बात होती है कि पहले प्यार मोहब्बत की बातें, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन, कुछ खाना है, थोड़ा खाना है। शादी की पहली रात आपने खाना वाना थोड़ा खाना है, और साथ में कुछ मीठी चीज़ें, फल, मिठाई वगैरह वो भी आपने बेड के साथ रख लेनी है। ये बहुत ही अहम चीज़ है। कोई वगैरह नहीं खाना, कोई मेडिसिन ऐसे नहीं खानी जिसके साथ आप कहें कि आपकी टाइमिंग बढ़े, टाइमिंग कम है, ये सब कुछ ये औरत कुछ भी नहीं सोचती। मगर ये बहुत ही अहम मौजू होने वाला है। नौजवान जो शादी के नाम से डरते हैं, या उनको ये मसला बनता है कि पहली रात सील कैसे खुलेगी, तो उसके मसले से ये कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती। औरत ना तो नफ्स मोटे छोटे बड़े की नहीं सोचती। जो अनटच औरत है, वो अनटच औरत तो जो सुई है, सुई का कितनी होती है सुई, आपको पता है। उसको भी अनटच औरत, सील बंद औरत फील करती है। तो नफ्स देख लें, उसका अंदाज़ा लगा लें कितना होता है नफ्स। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, नफ्स जितना भी है वो अल्लाह ताला की तरफ से देना है। अगर कोई गलत कारियाँ की हैं नौजवान ने, उसका मसला आ रहा है, तो वो उसको अल्लाह पाक करम करेगा। उसकी थोड़ी सी मेडिसिन होती है, जो तिला वगैरह होते हैं, उसकी मालिश वगैरह करनी पड़ती है। पहले तो गलत कार्यों से बचें। और नाज़रीन, जो रही शादी की पहली रात की, सुहाग रात की, सील बंद की, सील खोलने की, उसमें टेंशन वाली बात नहीं होती। बंदा साबित कदम रहे, सब्र के साथ रहे। पहले जो आपने प्यार मोहब्बत की बातें, फिर बोसो किनार, फिर ऐसा ऐसा जैसे भी है, पर्दे में रह के, जो इस्लामी तरीक़ाकार है वो यही है, पर्दे में रहें। ऊपर आपके चादर होनी चाहिए, मियाँ बीवी के ऊपर कपड़े उतारें, या जैसे भी है उसको बोसा किनार, पूरे जिस्म को सहलाएं, और मतलब कि औरत को प्यार मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करें। ये औरत जो भूखी है, अगर आप घर बसाना चाहते हैं तो औरत के साथ, औरत को चलाने के लिए सिर्फ एक प्यार की छड़ी है जो आप इस्तेमाल करके उसको कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं। देख लें कि औरत, एक लड़की 20-25 साल, 30 साल अपने माँ बाप के यहाँ रहती है, और उसने पहली रात आना होता है, तो आपकी मोहब्बत की वो भूखी होती है। आप उसको मोहब्बत देंगे तो ये काम चलेगा। आप उससे प्यार मोहब्बत करें, खुद भी तैयार हो जाएंगे, औरत भी तैयार हो जाएगी। और दखूल आपने क्या करना है, साथ हो सके तो तेल भी रख लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर अनटच औरत है, सील बंद है, तो उसको खोलने के लिए कुछ थोड़ी दिक्कत होती है। अगर कोई एक चीज़ बंद है, उसका रास्ता बनाने के लिए, उसको सारा सिस्टम सेट करने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ती है, कुछ तरीके भी होते हैं जिससे आप प्यार मोहब्बत से कर सकते हैं। काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि वो जी ब्लीडिंग हो रही है, फलां हो रहा है, ये मसला हो गया। अब हम जो पेशेंट, जो दूल्हा होता है, उसको 2-3 माह के लिए हम उसको परहेज़ का बता देते हैं। अब क्या बना जी, अब जो आप दुल्हन लेके आए थे पहली रात ही आपने वो हवस का निशाना उसको बनाया। नहीं, प्यार मोहब्बत के साथ उसके साथ बर्ताव करें, और जो आपने पहला दखूल करना है, अगर हो सके तो तेल लगा लें। तेल के साथ ऐसा ऐसा आप उसको स्टार्ट करें, हो सके तो पहले, क्योंकि नफ्स इतना मोटा होता है, वो फील करेगी इतना। अनटच औरत, सील खोलने के लिए
तो तकलीफ दे होता है औरत को, और बंदा तो मज़ा ले रहा होता है। मतलब नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि आपकी अपनी है, बीवी है आपकी, आप उसको ब्याह के लाए हो, उसके साथ निकाह करके लाए हो, हक के साथ लाए हो, हलाल करके लाए हो, तो प्यार मोहब्बत से आपकी आपने पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करनी है। अगर आप उसके साथ ज़बरदस्ती करते हो और वगैरह खा के उसको इस्तेमाल करते हो, तो ये आपके लिए परेशानी बाद में बनेगी। ठीक है, अगर वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो स्टिच होना पड़ेंगे, वो उसको दाग तो लग गया, अब वो 2-3 माह के लिए वैसे रेस्ट पे चली जाएगी, फिर आपको परेशानी बढ़ेगी। नाज़रीन, आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। जो ये सुहागरात वाले या नौजवान हैं, ये अपने माइंड को सेट कर लें, अपने माइंड को साफ रखेंगे तो बात बनेगी। ये बड़ा टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि ऐसी बात पे कोई बात नहीं करना चाहता। जो सुहागरात वाली रात है, जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड हैं, वो गलत तरीक़ेकार बताएंगे कि अगर पहली रात औरत के नीचे लग गए तो यार क्या हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी नीचे लग के रहोगे, रन मुरीद हो। जो नहीं यार, औरत जो है वो है प्यार की, आपने जो उसको इस्तेमाल करना है। ये मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आप शेयर भी करें उन दोस्तों को जिनकी शादी होने वाली है, जो परेशान है अपने नफ्स को लेके, जो परेशान है शादी को लेके। ये सारी आप वीडियो उनको शेयर करें, उनको कहें तहम्मुल के साथ सुने। इसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करता, और यही काउंसलिंग वाली बात होती है। जो मैं कर रहा हूँ, ये जो राज की बातें आपको बता रहा हूँ, आप दुआएं देंगे, ये एक सदका जारिया समझ के मैं आपको बता रहा हूँ। कोई बंदा आपको मेडिसिन के बगैर कोई बंदा बात नहीं करेगा कि मेडिसिन चलेगी तो फलां फलां होगा, ऐसे होगा। नहीं, अपने माइंड को से, आप नौजवान हो यार, आप में जवानी नहीं है, आप में शबाब नहीं है, आप में शबाब है, सब कुछ भरा हुआ है आप में। अब बाद में ये टेंशन लेने वाली बात, अब घर में अब जो बातें हो रही हैं कि अब मुंडे के पल्ले कुछ नहीं है और फलां है, वो उन बातों से बचने के लिए पहले अपने बच्चे की, नौजवान को ये वीडियो सुन लेनी चाहिए। ये हर नौजवान के लिए जो अभी गैर शादीशुदा है, शादी के स्टेप पे जाने वाला है, जो पाक है, जो साफ़ है। अगर आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, तेल इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हो सके तो फिंगर पे में उसको ऐसा लाएँ, उसकी जगह बनाएं, और फिर आपने ना, अगर नंगे होने से पहले आप दुआ भी पढ़ सकते हैं, जो मुबाशरत किया है शैतान से पाक रहने के लिए, कि शैतान दूर रहे। अगर उस दिन अगर आप दुआ पढ़ लेते हैं और कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह भी पढ़ लेते हैं, जो हमल ठहर गया वो आपके लिए सदका जारिया बनेगा। जब तक उसमें सांस होगी वो जिक्र करेगी वो जान, ठीक है, तो आपके लिए वो भी दुआएं करेगा। ये मैंने एक मसला पढ़ा था। बाकी आप उलमा से पूछ सकते हैं इस्लामी तरीक़ाकार से। आप दखुल करेंगे पहली दफ़ा तो औरत को तकलीफ़ होगी, बज़ाहिर जो एक रास्ता बंद है और उसको आपने खोलना और नफ्स देख लें, नफ्स इतना मोटा होता है तो उसके लिए दखूल के लिए थोड़ी दिक्कत तो होगी। होनी पहली ही रात है, उससे भी आपने प्यार मोहब्बत के साथ बर्ताव किया तो बात अच्छी बन जाएगी, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। प्यार मोहब्बत करके देखें, प्यार मोहब्बत करेंगे उसका सिला भी देखिएगा। पहली रात होती है औरत के लिए तंगी की, और पूरी फिर ज़िंदगी मर्द के लिए तंगी होती है। अगर आप उसको एक अच्छी तरीके के साथ, अच्छे बर्ताव के साथ रखेंगे और स्टार्टिंग में ही 1-2 यानी दफ़ा मुबाशरत करने पे रखेंगे तो आप फिट रहेंगे, आपकी बीवी भी फिट रहेगी, और आपकी ब्लीडिंग वगैरह, अगर ये सोचते हैं लोग कि सील बंद थी या नहीं थी या ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ये काफ़ी लड़के में होता है। उछल कूद में, खेलने में एक बकारत, जिसको पर्दा बकारत कहते हैं, वो ज़ायल हो जाता है उछल कूद में। अगर ब्लीडिंग नहीं भी हुई तो आप ये ना सोचें कि ये सील खुली हुई है या अनटच नहीं है, ये ना सोचें। घर बसाने के लिए इज़्ज़तें अल्लाह ताला हर किसी की महफूज रखें। बातें ऐसी कर रहा हूँ कि आप इसको अपने ज़हन में बिठाएं। आप अपने घर में ब्याह के लाए हैं लड़की को, तो वो आपकी है, वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, तो आप सब कुछ, आप हैं सब कुछ उसका। उसको प्यार मोहब्बत से रखें, प्यार मोहब्बत से उसको बर्ताव उसके साथ करें, मुबाशरत करें। तो इसमें रूटीन की जो बात होती है कि पर डे के हवाले से, या आप हफ्ते में मुबाशरत करते हैं, जो आप पहली दफ़ा जो लेके आए हैं, तो फिर तो आपको चाहिए होगा कि उसको ना एक रात में चलो पहली दफ़ा 2 कर लें, 2 दफ़ा मुबाशरत कर लें, 2 दफ़ा मिल लें। अगर आप मुबाशरत के बाद फ्री होते हैं, फिर आप वज़ू करें, अपना पाक साफ़ हो, दोबारा अगर आपका दिल कर रहा है मुबाशरत के लिए। तो अगर मुबाशरत के बाद आप दोबारा मुबाशरत करना चाहते हैं तो आपके पास फल और मीठी चीज़ें और दूध वगैरह होना चाहिए, जो आपको वीकनेस ना हो। वीकनेस हो जाती है
तो उसके बाद फिर आप मुबाशरत कर सकते हैं। मुबाशरत खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद करनी चाहिए, जब आपका खाना हज़म हो जाए। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपने एंड तक देखनी है। यही सुहागरात और यही सील खुलने वाली सारी वीडियो मैंने इसमें इसमो दी है, और ये सारे टेक्ट और सारे टिप्स आपको दे दी। कोई भी नहीं देगा, माँ का जो लाल है, कोई भी मुझे बता दे आपको कोई टिप्स ऐसे दे रहा हो, नहीं दे रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सदका जारिया समझ के, ये नहीं कि मुझे कोई बंदा खरीद के लाया, नहीं, मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के आपको अच्छी इस्लाह की तरफ जा बता रहा हूँ कि आपने जो शादी की पहली रात है, जो सुहाग रात है, अपनी प्यार और मोहब्बत और तहम्मुल के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, अपनी बीवी को पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल करना है। और मुबाशरत पहली रात आप 2 दफ़ा मुबाशरत कर सकते हैं, दूसरे दिन हो सके तो अपनी बीवी की राय से, क्योंकि औरत को तो तकलीफ़ होती है, ये ना आप फील करें कि उसको नहीं होती। पहली दफ़ा तो होगी, दूसरी दफ़ा शायद, और उसके बाद हम ही तकलीफ़ में होंगे, उसका तो रास्ता ठीक है, ओके हो जाएगा। तो बाकी जो बातें हैं, आपको कोई भी मसला हो, आप व्हाट्सएप पे मुझे कर सकते हैं, रब्ता कर लें। आप कमेंट्स करेंगे, इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिलेगा, कोशिश करेंगे हम आपको फ़ौरन रिप्लाई दें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नए व्यूअर्स हमारा लाइक करें, हमें कमेंट्स करें, और वीडियो को जितना भी हो सके शेयर करें, सदका जारिया समझ के। ये यार वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, ये ना आप कहें कि ये ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके और डाल के ये सारा मौजू तैयार करना पड़ता है, और सारा ये इसके ऊपर टाइम लगता है। ये मेहनत है, मेहनत का सिला इंशाल्लाह अल्लाह पाक देगा। सदका जारिया के हवाले से आप लोगों को शेयर करें, इंशाल्लाह इसके रिज़ल्ट बहुत होंगे, आपके घर बसेंगे, आपके नौजवान खुश रहेंगे, आबाद रहेंगे, आपकी बीवियां भी खुश रहेंगी। उनका भी हक होता है, अगर वो इधर आती हैं तो उनका हक है, उनको हक दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।